अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो और मैं कासिम नवाज़ हूँ। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने रात के 2:30 पर ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप ये कह रहा था कि मैं 2 हफ्ते का टाइम लेता हूँ अपने आप से और ये फिर सोचूंगा कि मैंने ईरान पर हमला करना है या नहीं करना। लेकिन उसने बगैर सोचे समझे, बगैर कांग्रेस से परमिशन लिए, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ या अपने पार्लियामेंट हाउस में उसने एक करारदाद पेश करनी होती है, मैंने फलां मुल्क में हमला करना है। उसने बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप का कहना है कि मैंने ईरान की 3 जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया है और अपने ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल किया है। अमेरिका ने B-2B जहाज़ भेजे हैं जिसमें 420 टन बारूद मौजूद था। उसने जब जोहरी तनसीबात पर हमला किया तो उसके मुताबिक उसमें यूरेनियम मौजूद थी, क्योंकि जोहरी तनसीबात में न्यूक्लियर पावर जिसमें हो, मतलब यूरेनियम हो, उसमें ये सारी चीज़ें यूरेनियम मौजूद होती है। उसका कहना है कि हमने अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ईरान की। ईरान कहता है हमें पता था कि अमेरिका या इसराइल हमारे जोहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है, तो इसलिए हमने अपना जोहरी तनसीबात का सारा सामान किसी और जगह शिफ्ट कर लिया था। हमारे असासे, न्यूक्लियर पावर के सारे असासे महफूज हैं और सेफ भी हैं। अब हम ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। अगर किसी जगह पर एटम बम गिराया जाए तो वो एज इट इज़ जैसे मतलब 500-600 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा इतनी तबाही हो सकती है और ज़्यादा तबाही नहीं हो सकती। अगर उस जगह पर यूरेनियम मौजूद हो, अगर उस जगह पर न्यूक्लियर पावर के तमाम असासे मौजूद हो, तो 5, 6, 10, 12, 15 किलोमीटर या मीटर तक इसकी रसाई नहीं होती। फिर 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर तक उसकी रसाई जाती है, उसके जरासीम जाते हैं और वहाँ पर कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती। वहाँ पर लूल्हे लंगड़े लोग पैदा होते हैं और वहाँ पर हर तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ईरान के मुताबिक हमारा सारा यूरेनियम, हमारा सारा न्यूक्लियर पावर का सारा सामान कहीं और जगह पर शिफ्ट कर लिया था। हमें जोहरी तनसीबात के लिए जो निशाना बनाया गया था उस पर अमेरिका नाकाम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका ने हमला किया और 24 घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्म 47 के लोग उसको एक तमगा इम्तियाज़ दे रहे हैं कि ये अमन का दर्ज देता है, और उसने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए और ईरान पर हमला कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका घर बैठकर तो ईरान पर हमला कर नहीं सकता, उसको किसी न किसी एयर बेसिस की ज़रूरत होती है। अब वो एयर बेस पाकिस्तान की हो सकती है, अब वो एयर बेस इराक की हो सकती है, अब वो एयर बेस तुर्की की हो सकती है। तुर्की तो एयर बेस देने से रहा। इराक का जो एयर बेस है वो इसराइल से तकरीबन 850 किलोमीटर दूर है, और पाकिस्तान का जो एयर बेस है वो एयर बेस है तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर। लेकिन फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि इराक की एयर बेस यूज़ हो सकती है, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। B-2B जो उनका जहाज़ है, तियारा है, लड़ाका तियारा है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि इसमें ये सलाहियत होती है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चल सकता कि ये तियारा आ रहा है या नहीं आ रहा, या किस मुल्क से आया है। तो इसलिए अब ये प्रेडिक्ट करना कबल वक्त है, या ये प्रेडिक्ट हो ही नहीं सकता कि किस मुल्क के एयर बेसेस यूज़ हुई हैं इस काम में। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को धमकी दी है, अगर ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान के अड्डे यूज़ हुए तो हम पाकिस्तान के हर तरह के तल्लुकात ख़त्म कर देंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक मफादात की जंग है। पाकिस्तान इस जंग में ऐसा समझो कूद पड़ा है और उसने डायरेक्ट साथ दिया है अमेरिका का। अब अमेरिका में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, हालांकि इनको जाना ही नहीं चाहिए था कि ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है, और इसराइल जो है वो हमला कर रहा है, अमेरिका हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना ही नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क पर कोई हमला करे और ये भागकर अमेरिका की तरफ चले जाए। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा पाकिस्तान का ये फैसला ठीक था या पाकिस्तान का फैसला गलत था। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।